क्या हुआ? तू कुछ खोई खोई सी यार, मेरी बात तो सुन रही है ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ, तू बोलना। झूठ मत बोल यार, बता ना क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है। अरे यार वो शाम को लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। अरे वाह, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं मैं उन्हें पसंद आऊंगी या नहीं। ऐसा क्यों सोच रही है? अरे यार अगर मुझे पसंद कर लिया तो फिर दान दहेज का क्या? मेरे पापा की स्थिति तो तू जानती है ना। सो तो है। अच्छा सुन ना, अमर के आने का टाइम हो गया है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या बात है, तो फिर बात कुछ आगे बढ़ी क्या? हाँ आज वो मुझे लंच पर बाहर ले जा रहा है, तू देखना उससे शादी करके मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। शहर के सबसे बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा है वो। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इतना अमीर होने के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ है। ओए अमर सिर्फ मेरा है, समझी ना? हाँ हाँ तेरा ही है। चल अब तू जा, अपन कल मिलते हैं, ओके बाय। ये कहानी है अमृता और गरिमा की, जो कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी और बहुत अच्छी सहेलियां थी। जहां अमृता एक चुलबुली और कुछ लालची किस्म की लड़की थी, तो वहीं गरिमा बहुत ही नेक दिल और संस्कारी थी। उस दिन शाम को लड़के वाले गरिमा को देखने आए, पर उन्होंने गरिमा के पिता से इतना दहेज मांग लिया कि गरिमा ने खुद ही उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें जाने के लिए कह दिया। और फिर अगले दिन कॉलेज में, ओए कैसी है तू? अच्छा सुनना, पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल लंच के बाद ना अमर मुझे अपने घर ले गया था। बाप रे बाप क्या घर था यार उसका, कसम से एकदम 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। उसकी माँ ने घर में ऐसी साड़ी पहन रखी थी जैसे हम पार्टियों में भी नहीं पहन पाते यार। मेरी तो भगवान से बस यही विनती है कि कैसे भी करके मेरी शादी अमर से हो जाए। वैसे शादी से याद है, तुझे देखने के लिए भी तो कोई आने वाला था ना, क्या हुआ? क्या होना था, मैं तो उन्हें पसंद आ गई पर दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगे। अच्छा तो फिर क्या? मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कहाँ से लाएंगे मेरे पापा 10 लाख रुपए? इन लोगों का मांगने में कुछ जाता है क्या? सैड यार, चल अपना ख्याल रख, मैं निकलती हूँ। इसके बाद कई महीने बीत गए और इस बीच वाकई अमर ने अमृता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो वहीं गरिमा की भी शादी तय हो गई। और फिर एक दिन, सुन अमृता तुझे एक खुशखबरी देनी है, मेरी शादी पक्की हो गई यार। उनका नाम गौरव है, उनकी किराने की दुकान है और पता है उनके परिवार की कोई मांग भी नहीं है। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे। बढ़िया है ये तो। अच्छा अब मैं सुनाऊं तुझे एक गुड न्यूज? हाँ बता ना जल्दी बता। अमर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हम कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं। वाह यार कितना मजा आएगा ना। अरे वाह मुबारक हो। वैसे कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? पंडित जी ने 1 दिसंबर की तारीख निकाली है। ओहो यार पर मेरी शादी भी उसी दिन होनी है। अबे शिट, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे की वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्या यार तेरी किस्मत ही खराब है, फ्री में कश्मीर घूमने का इतना बढ़िया चांस मिस कर दिया तूने। बस यहीं से दोनों सहेलियों के बीच पैसा दरार बन गया। कश्मीर में अमृता की शानदार शादी हुई तो गरिमा और गौरव की शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से हुई। तो दोनों सहेलियों का शादी के बाद मिलना भी नहीं हुआ। और फिर अमृता के घर पर, सुनो ना अमर, ये वॉशिंग मशीन कहाँ है? क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? अरे यार मुझे अपने कपड़े धोने हैं। अरे मेरी सोना, तुम अमर राठौर की बीवी हो, एहसन राठौर की बहू। अपने कपड़े शाम को दे दो, वो धुलवाकर प्रेस करवाकर सारे कपड़े तुम्हारे कबर्ड में भी रख देगा। तुम्हें यहाँ कोई भी काम नहीं करना है, समझी ना? अरे तो फिर मैं सारा दिन करूंगी क्या? सिंपल, मूवी देखो, पार्लर जाओ और शाम को रोमांस करो मेरे साथ। अमृता को वाकई अपने ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ रहा था और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसी पैसे ने अमृता को घमंडी बना दिया था। दूसरी तरफ गरिमा अपने ससुराल में अपने सास ससुर की जी जान से सेवा करती और घर के कामों के अलावा अपने पति की दुकान में भी उसका हाथ बटाती। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया और फिर एक दिन बाजार में, गरिमा गरिमा, जानी पहचानी सी आवाज सुनकर गरिमा के पैर एकदम से रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लंबी सी गाड़ी के पास शॉर्ट स्कर्ट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक लड़की उसे पुकार रही थी। गरिमा ने उसे देखते ही पहचान लिया और फिर, अमृता कितने दिनों के बाद, कैसी है तू? अमृता ने गरिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा। वो बेचारी सस्ती सी साड़ी में हाथ में एक थैला लिए उसके सामने खड़ी थी। फिर उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ पर तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अरे कुछ नहीं, आजकल गर्मी ज्यादा है ना बस इसीलिए। लेकिन तू तो एकदम टिप टॉप ही लग रही है यार। हाँ वो तो है, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा सुन, मैं घर ही जा रही थी, चल तुझे कहीं ड्रॉप कर दूं? अमृता असल में गरिमा को अपनी अमीरी दिखाना चाहती थी और फिर जाते हुए, सुन कल शाम को मेरे घर पर किटी पार्टी है, तू भी आना, इसी बहाने अमर से भी मिल लेगी। यार पर मैं कैसे? पर कुछ नहीं, तुझे पार्टी में आना ही होगा, ठीक है ना? कल शाम को मिलते हैं। और सुन यार बुरा मत मानना पर पार्टी में कुछ अच्छा पहन कर आना, ठीक है? अमृता ने जाते जाते बेचारी गरिमा को एक बार फिर बेइज्जत कर दिया। घर पहुंचकर गरिमा ने जब पूरी बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, अरे छोड़ना ये सब बातें, वो तेरी सहेली है, उसने तुझे बुलाया है तो तुझे जाना चाहिए। और सुन तू वो नीली वाली साड़ी पहन कर जाना, उसमें तू बड़ी प्यारी लगती है। जी माँ जी। गरिमा के सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे। फिर अगले दिन गरिमा तैयार होकर अमृता के घर पहुंच गई। शानदार घर में जबरदस्त पार्टी चल रही थी और फुल स्पीड में गाने बज रहे थे। आ गई तू? 1 मिनट, स्टॉप म्यूजिक प्लीज। ये है गरिमा, मेरी क्लासमेट थी, आज मुझे बाजार में मिल गई तो मैंने इससे कहा कि आओ हमारी किटी पार्टी में, ये भी तो देखे कि हम लोग कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्यों, सही कहा ना? अमृता की बात गरिमा को अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब खाना लगा, गरिमा खाने से भरी प्लेट अपने लेकर वापस आने लगी, तभी एक औरत जिसने ड्रिंक की हुई थी वो लड़खड़ाते हुए गरिमा से टकरा गई और उस औरत को संभालने के चक्कर में गरिमा के हाथ से खाने की प्लेट छूट गई। सारा खाना कारपेट पर गिर गया और प्लेट भी टूट गई। अब सॉरी, आप ठीक तो हैं? ओह शिट, ये क्या किया गरिमा? ये जो प्लेट और खाना तूने वेस्ट कर दिया, इसकी कॉस्ट पता है तुझे? 3000 पर प्लेट। पूरे 70,000 का इंपोर्टेड कारपेट है ये, जिसे तूने खराब कर दिया। सच यार, किसी ने ठीक ही कहा है, औकात से बढ़कर अगर किसी को कुछ मिल जाए ना तो उसे उसकी कदर कभी हो ही नहीं सकती। अमृता की कड़वी बातें सुनकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान के बाद भी वो कुछ नहीं बोली, बल्कि रोते हुए वहां से चली गई। और फिर कुछ दिनों के बाद उसने खुद अमृता को फोन किया। हेलो अमृता, उस दिन के लिए सॉरी यार। कोई बात नहीं, बोल क्या बात है? वो मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली पर तू मेरे घर आए, और सुन जीजा जी को साथ लेकर जरूर आना। उस दिन उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, देख तू आना जरूर। तू आएगी तो मैं समझूंगी तूने मुझे माफ कर दिया। हाँ ठीक है, देखूंगी मैं।
गरिमा के घर जाने का अमृता का मन तो नहीं था, लेकिन अमर के जोर देने पर वो उसके साथ चली गई, जहाँ गरिमा की सास ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? आप हमारी बहू की सहेली के पति हो, आपका सम्मान तो बनता ही है बेटा जी। आओ अब खाना खा लो। अमृता की महंगी किटी पार्टी से कहीं अलग गरिमा की गरीबी थी। उसने सबके लिए जमीन पर गद्दे बिछाए और वहीं सबके लिए खाना परोसने लगी। अमर ने तो फौरन खाना शुरू कर दिया, लेकिन अमृता बस मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अब मैं नीचे नहीं बैठ सकती, अब वो वहां उस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। खाने से भरी थाली लेकर अमृता जैसे ही उठी, उसके पैर आपस में ही उलझ गए और उसके हाथ से खाने से भरी थाली उछलकर वहीं पड़े बेड पर जा गिरी। और ये देखकर अमृता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो समझ गई कि जरूर अब गरिमा उसे बदला लेगी और उसे खूब खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। तुझे लगी तो नहीं, बोलना। और ये देखकर अमृता की बोलती बंद हो गई। अमृता ने फौरन हाथ जोड़कर गरिमा से कहा, मैं वाकई गिर गई थी गरिमा, पर अब संभल गई हूँ। मुझे अब जाकर समझ में आया कि असल में पैसों से ज्यादा तेरी जैसी दोस्त मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है।